के राजौरी में बीजेपी नेता के घर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, घायल जसबीर सिंह का अस्पताल में इलाज जारी। राजौरी आतंकी हमले में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, 4 साल के बच्चे की मौत। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पुलवामा जैसे हमले की साजिश थी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत, सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया, 21 सीआरपीएफ जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, एलओसी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया, 15 ग्रेनेड, 3 डेटोनेटर समेत गोला बारूद जब्त किए गए। घाटी में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों ने बढ़ाई मुस्तैदी, सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर में गाड़ियों की जांच और तलाशी अभियान जारी, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर होगा मंथन, नितिन गडकरी और सीएम रूपाणी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज बलिया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ होगी बैठक। आजादी महोत्सव पर फिर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन, आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर आज करेंगे कई कार्यक्रमों का आगाज, सीमा सड़क संगठन देश के 75 महत्वपूर्ण पहाड़ी मार्गों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई, सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। फिर बेनकाब हुई कांग्रेस, आज सभा में हंगामे का वीडियो आया सामने, महिला मार्शल से बदसलूकी करते नजर आए कांग्रेस सांसद। कांग्रेस सांसदों ने महिला मार्शल से की बदसलूकी, टेबल पर चढ़कर की नारेबाजी, महिला सांसदों ने दिखाए तीखे तेवर। संसद में महिला मार्शल से बदसलूकी पर राज्यसभा की रिपोर्ट में खुलासा, सदन में बाहर से नहीं बुलाए गए थे मार्शल, हंगामे में महिला मार्शल को लगी है चोट। महिला मार्शल से बदसलूकी का मामले में सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई, जांच कमेटी सीसीटीवी फुटेज की करेगी जांच, सीसीटीवी में महिला मार्शल पर हमला होता दिख रहा है। विपक्ष पर सरकार के 8 मंत्रियों का करारा प्रहार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, चेयरमैन दोषी सांसदों पर कार्रवाई करें। शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया, एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग दैट मुझे ऐसी घटना में घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा जिस तरह से रूल बुक को फेंका गया वो हमला था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष ने सड़क से संसद तक अराजकता मचा रखी है, पूरे देश से माफी मांगे विपक्ष। सांसदों ने सिक्योरिटी वालों को खींचकर मारपीट करके हाथापाई करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार किया है, तार तार किया है। महिला मार्शल से बदसलूकी मामले में कांग्रेस सांसद छाया वर्मा की बेतुकी दलील, कहा पीयूष गोयल से पूछे सवाल, सदन में क्यों रहे जरूरत से ज्यादा मार्शल, सदन में सांसद से ज्यादा मार्शल। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के साथ विपक्ष की बैठक, शरद पवार, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव, मनोज झा ने मुलाकात की। वेंकैया नायडू से मिलने के बाद विपक्ष का बयान, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सदन में बाहरी लोगों ने पिटाई की, राज्यसभा की गरिमा का अपमान। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वी मुरलीधरन, पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी ने मुलाकात की। संसद के बाद अब सड़क पर संग्राम, केंद्र सरकार के खिलाफ 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने पैदल मार्च किया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का बड़ा आरोप, 2 महिला सांसदों को घसीटा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, का सदन में 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने कहा किसानों से उनका हक छीन रही है सरकार। रायसीना रोड पर दलित कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा किसान मजदूर दलित गरीबों की आवाज तूफान बनकर आएगी। 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में सीएम उद्धव, ममता बनर्जी और स्टालिन भी शामिल होंगे। धमाकों से डरा पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को दिया नया प्रस्ताव, राष्ट्रपति अशरफ गनी बोले पहले शहरों में हमले रोके तालिबान, फिर साझेदारी की होगी बात। अफगानिस्तान के हालातों पर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान भेज रहा आतंकी। इमरान खान की भारत से अमेरिका की बढ़ती नजदीकी पर बौखलाहट फिर से सामने आई। अफगानिस्तान के निमरोज गवर्नर हाउस पर तालिबानियों का कब्जा, तालिबानी आतंकियों ने जमकर लूटपाट की। तालिबान ने गजनी पर किया कब्जा, तालिबान अब तक 10 प्रांतीय राजधानियों पर काबिज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 14 शव बरामद, 26 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के भावानगर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, किन्नौर में हादसे में घायल हुए मरीजों का जाना हालचाल।
किन्नौर में हादसे वाली जगह सीएम जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर से मुआयना किया। सीएम ने राहत बचाव काम में तेजी के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। किन्नौर में भूस्खलन से हड़कंप। घटनास्थल पर पहाड़ों से फिर गिरे पत्थर। मौके पर दिखा खौफनाक मंजर। मलबे से पटा 200 मीटर का इलाका। हादसे के बाद आईटीबीपी के करीब 350 जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कांग्रेस पार्टी नेताओं के अकाउंट लॉक किए जाने से मचे बवाल के बीच ट्विटर की कार्रवाई जारी। ट्विटर ने कांग्रेस नेता हरीश रावत, जय माकन, रणदीप सुरजेवाला, सुष्मिता देव समेत 5 नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला का सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद करवाया। किसानों के बहाने अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला का। अगले चुनाव में किसान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। बीजेपी का पलटवार। राकेश त्रिपाठी ने कहा, किसानों के लिए योगी सरकार के काम से अखिलेश परेशान है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला का। विपक्ष ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव पर एआईएमआईएम ने कसी कमर। असदुद्दीन ओवैसी का बयान कहा, हम 100 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर खाका तैयार। उत्तर प्रदेश से लेकर 22 राज्यों से होकर गुजरेगी आशीर्वाद यात्रा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक। ओबीसी आरक्षण मामले पर राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 20 अगस्त को उत्तराखंड जाएंगे नड्डा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी। केरल विधानसभा में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा करने की अनुमति से इनकार किया। कैबिनेट फेरबदल पर संकेत से बेचैन। सिद्धू खेमे में बेचैनी। 2 दिन के दिल्ली दौरे से पंजाब वापस लौटे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस में सियासी खींचतान जारी। अगले हफ्ते चंडीगढ़ जाएंगे पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। कोलकाता के एसकेएम अस्पताल पहुंची सीएम ममता और टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी। डासना देवी मंदिर में हुई वारदात में घायल हुए नरेशानंद सरस्वती के डॉक्टर से आर भारत ने की बातचीत। उन्होंने कहा, पुजारी का तब भी नाजुक। डासना खान के चश्मदीद ने रिपब्लिक भारत से बात की। कहा, जिस वक्त घटना हुई उस वक्त पुजारी के साथ सो रहा था। डासना में साधु पर हुए हमले पर बोले संत नरेशानंद सरस्वती के भाई रत्नेश सिंह का घटना के पीछे बदले की भावना। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। राजकुंद्रा की कंपनी का डायरेक्टर अभिजीत भोंबले गिरफ्तार। नैना वशिष्ठ फिर हो सकती है गिरफ्तार। मुंबई सेशंस कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत। पेगासस जासूसी मामले में ममता सरकार की बनाई गई जांच कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। नंदीग्राम पर घमासान जारी। ममता बनर्जी की हार की खिलाफ वर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। भगोड़े नीरव मोदी पर विदेश मंत्रालय का बयान। का कोर्ट की प्रोसीडिंग पर हमारी नजर है। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम के बेटे नारायण साईं को झटका। नारायण साईं की फर्लो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नाव पर बैठकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। वाराणसी में सीएम योगी ने जिले के ऑफिसर्स के साथ बैठक की। सीएम ने जिले के आला ऑफिसर्स को राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए।